प्रधानमंत्री ने आईआईटी कानपुर के 54वें दीक्षांत समारोह में हिस्सा लिया और कानपुर मेट्रो रेल का किया उद्घाटन। प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए अधिसूचना जारी होने के साथ ही नामांकन पत्र भरने का सिलसिला शुरू। राज्य में इस साल नहरों की मरम्मत कार्य के कारण रबी फसलों के लिए बांधों से नहीं दिया जाएगा पानी। और देश में 15 से 18 वर्ष के बच्चों के लिए कोविड टीकाकरण अगले महीने की 3 तारीख से शुरू होगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं मनीष अहलूवालिया और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज आईआईटी कानपुर के 54वें दीक्षांत समारोह में विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि आने वाले 25 सालों में भारत की विकास यात्रा की बागडोर आपको ही संभालनी है। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि इस दशक में टेक्नोलॉजी अलग अलग क्षेत्रों में अपना दबदबा और बढ़ाने वाली है। उन्होंने कहा कि बिना टेक्नोलॉजी के जीवन अब एक तरह से अधूरा ही होगा। ये जीवन और टेक्नोलॉजी की प्रतिस्पर्धा का युग है। पूरी तरह टेक्नोलॉजी ड्रिवन है। इस दशक में भी टेक्नोलॉजी अलग अलग क्षेत्रों में अपना दबदबा और बढ़ाने वाली है। बिना टेक्नोलॉजी के जीवन अब एक तरह से अधूरा ही होगा। ये जीवन और टेक्नोलॉजी की स्पर्धा का युग है और मुझे विश्वास है कि इसमें आप जरूर आगे निकलेंगे। आपने अपनी जवानी के इतने महत्वपूर्ण वर्ष टेक्नोलॉजी का एक्सपर्ट बनने में लगाए हैं। आपके लिए इससे बड़ा अवसर और क्या होगा। आपके पास तो भारत के साथ ही पूरे विश्व में टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में योगदान करने का बहुत बड़ा अवसर है। प्रधानमंत्री ने दीक्षांत समारोह में ब्लॉकचेन आधारित डिजिटल डिग्रियों का शुभारंभ किया और विद्यार्थियों को डिग्रियों से सम्मानित भी किया। अपने कानपुर प्रवास के दौरान प्रधानमंत्री ने वहां मेट्रो रेल परियोजना के पूरे हो चुके खंड और बीना पनकी मल्टी प्रोडक्ट पाइपलाइन परियोजना का भी उद्घाटन किया। 356 किलोमीटर लंबी बीना पनकी मल्टी प्रोडक्ट पाइपलाइन परियोजना की क्षमता लगभग 34,50,000 मीट्रिक टन प्रति वर्ष है। से पहले यूपी में जितनी मेट्रो चलती थी उसकी कुल लंबाई थी 9 किलोमीटर। साल 2014 से 2017 के बीच मेट्रो की लंबाई बढ़कर हुई कुल 18 किलोमीटर। आज कानपुर मेट्रो को मिला दें तो यूपी में मेट्रो की लंबाई अब 90 किलोमीटर से ज्यादा हो चुकी है। कहां 9 किलोमीटर, कहां 90 किलोमीटर। पहले की सरकार कैसे काम रही थी, आज योगी जी सरकार कैसे काम कर रही है, तभी तो यूपी कहता है फर्क साफ है। तो कानपुर उत्तर प्रदेश का 5वां शहर है जिसमें मेट्रो रेल सेवा शुरू हुई है। लखनऊ, नोएडा, ग्रेटर नोएडा और गाजियाबाद पहले ही मेट्रो रेल सेवा से जुड़ चुके हैं। कोविड महामारी के बावजूद ये मेट्रो रेल परियोजना 2 वर्ष से भी
कम समय में पूरी की गई है। और प्रदेश की खबरों में, प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायतों के आम और उपचुनाव के लिए आज अधिसूचना जारी होने के साथ ही नामांकन पत्र भरने का सिलसिला भी शुरू हो गया है। इस चुनाव में भी पंच को छोड़कर सभी पदों के लिए ओनो सॉफ्टवेयर के माध्यम से नाम निर्देशन पत्र ऑनलाइन भरे जा सकेंगे। राज्य निर्वाचन आयोग ने चुनाव के दौरान आदर्श चुनाव आचार संहिता और कोरोना गाइडलाइंस का पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। उल्लेखनीय है कि प्रदेश में कोरिया जिले की 3 और कोंडागांव जिले की 5 ग्राम पंचायतों के आम चुनाव के साथ ही 3 जिला पंचायत सदस्य, 30 जनपद पंचायत सदस्य, 235 सरपंच और 1808 पंच पद के लिए उप निर्वाचन कराया जाएगा। नाम निर्देशन पत्र भरने की अंतिम तारीख 3 जनवरी है। 4 जनवरी को नामांकन पत्रों की जांच होगी और 6 जनवरी की दोपहर 3 बजे तक नाम निर्देशन पत्र वापस लिए जा सकेंगे। मतदान 20 जनवरी को होगा। दुर्ग जिले में भी त्रिस्तरीय पंचायतों के उपचुनाव के लिए नामांकन भरने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। दुर्ग जनपद पंचायत के अंतर्गत खमरिया, कुटेला भाटा, सिरसा खुर्द और खोपली तथा धमधा जनपद पंचायत की पथरिया, बोरी, बसनी, करेली और खर्रा तथा पाटन जनपद पंचायत की राखी, खुदमुड़ा, बोरेंदा, अमेरी ग्राम पंचायतों के सरपंच पद के लिए चुनाव होंगे। प्रदेश में आगामी रबी के मौसम में फसल के लिए सिंचाई जलाशयों से पानी नहीं दिया जाएगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए बताया कि जल संसाधन और कृषि विभाग ने इस साल नहरों के मरम्मत कार्य के कारण गर्मी की फसल के लिए बांधों से पानी नहीं देने का निर्णय लिया है। इसमें कृषि विभाग ने और जल संसाधन विभाग ने बैठक की है और उसमें बहुत सारे मरम्मत वगैरह करने के कारण से निर्णय लिया है कि इस साल गर्मी फसल में बांधों से पानी नहीं दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने नीति आयोग द्वारा 2019-20 के लिए जारी स्वास्थ्य सूचकांक के चौथे संस्करण में छत्तीसगढ़ को 10वां रैंक प्राप्त होने पर कहा कि पहले भी हम 10वीं रैंक पर थे। हमारी कोशिश होगी कि अब इसमें और सुधार किए जाएं। केंद्रीय औषध मानक नियंत्रण संगठन ने आपात स्थिति में कुछ एहतियाती प्रतिबंधों के साथ कार्बोवैक्स, कोवोवैक्स टीके और संक्रमण प्रतिरोधी दवा मोल्नुपिरिवर के उपयोग को मंजूरी दे दी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने कहा कि देश में निर्मित पहले कार्बोवैक्स टीके को आरबीडी ने विकसित किया है और यह प्रोटीन युक्त टीका है जिसे हैदराबाद की फर्म बायोलॉजिकल ई ने बनाया है। वहीं कोवोवैक्स टीका पुणे की सीरम इंस्टीट्यूट द्वारा निर्मित किया जाएगा। श्री मंडाविया ने कहा कि मोल्नुपिरिवर का निर्माण देश में 13 कंपनियां करेंगी जिनका इस्तेमाल आपात स्थिति में वयस्क रोगियों के इलाज के लिए किया जाएगा। वहीं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बच्चों के टीकाकरण और एहतियाती डोज के लिए दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। 15 से 18 वर्ष के बच्चों के लिए कोविड टीकाकरण अगले महीने की 3 तारीख से शुरू होगा। बच्चों को केवल कोवैक्सीन टीका ही लगाया जाएगा। बच्चों के लिए कोविन पर पंजीकरण 1 जनवरी से शुरू होगा। बच्चों को वैक्सीन की 2 डोजेज लगाई जाएंगी जिनमें 4 हफ्तों का अंतराल होगा। इस बीच देश में कोविड टीकाकरण 142 करोड़ 38 लाख से अधिक का आंकड़ा पार कर गया है। छत्तीसगढ़ में भी कोरोना से बचाव के लिए अब तक 3 करोड़ 6 लाख 26 हजार से अधिक टीके लगाए गए हैं। नारायणपुर जिले में रावघाट के पास माओवादियों द्वारा लगाया गया प्रेशर बम की चपेट में आने से बीएसएफ कैंप में काम करने वाले 2 मजदूर घायल हो गए। मिली जानकारी के मुताबिक ये मजदूर खोड़गांव और अंजरेल कैंप के पास पाइपलाइन सुधारने का काम कर रहे थे। नारायणपुर जिले के भरंडा थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम अंजरेल में बीएसएफ कैंप से करीब 1 किलोमीटर दूर जल आपूर्ति गृह को माओवादियों ने बीती रात क्षतिग्रस्त कर दिया था। मजदूरों ने बताया कि साथ ही घटनास्थल से कुछ दूर आगे माओवादियों द्वारा एक विस्फोट भी किया गया जिसमें 2 ग्रामीण मजदूर घायल हो गए। तोड़फोड़ कर दिए थे नीचे पानी टंकी के पास में, तो वहाँ पूरा साहब वगैरह आने के बाद बोले कि तुम ऊपर जाके देख के आइए, क्योंकि उसका काम करते हैं तो काम नहीं लोग को करना है। तो वो बोले कि जाके देख के आओ। जाके देखने गए हम लोग 5 लोग गए, तो मैं तो गाड़ी में बैठा था, 4 बंदा हमारे उतर के गए, जाके देखने गए, उतने में बम ब्लास्ट। घायल दोनों मजदूरों को उपचार के लिए नारायणपुर के जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। और अब कुछ खबरें जिलों से। एकलव्य आवासीय विद्यालय के विद्यार्थियों की सांस्कृतिक और बौद्धिक क्षमता को निखारने के उद्देश्य से राजधानी रायपुर में आयोजित राज्य स्तरीय सांस्कृतिक और बौद्धिक प्रतियोगिता में विद्यार्थियों ने शानदार प्रस्तुति दी।
बस्तर, सरगुजा, बिलासपुर, दुर्ग और रायपुर सहित वनांचल क्षेत्रों के एकलव्य आवासीय विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों ने छत्तीसगढ़ की संस्कृति, परंपराओं, लोक कलाओं सहित शास्त्रीय नृत्य, गायन, वादन से अभिभूत किया। प्रतियोगिता में प्रदेश भर से लगभग 170 विद्यार्थियों ने हिस्सा लिया। समूह नृत्य, एकल नृत्य, गायन, निबंध, वाद विवाद, पेंटिंग, प्रश्न मंच और तात्कालिक भाषण विषयों पर इस प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। बिलासपुर रेंज के आईजी रतनलाल डांगी ने रायगढ़ जिले के प्रवास के दौरान पुलिस लाइन उर्दना, पुलिस अधीक्षक कार्यालय और खरसिया थाने के साथ ही ओडिशा सीमा से लगे हमीरपुर स्थित अंतर्राज्यीय चेक पोस्ट का भी निरीक्षण किया। इस मौके पर श्री डांगी ने पुलिसकर्मियों को सुरक्षा व्यवस्था को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान आईजी ने कहा कि जिले की सीमा से लगे ओडिशा से बड़ी मात्रा में गांजे की तस्करी के अलावा धान की आवक भी होती है, जिसको लेकर पुलिस अमला सजग है और चेक पोस्ट माध्यम से पुलिस लगातार निगरानी रखते हुए मादक पदार्थों की रोकथाम में सफल रही है। छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन बिहान और दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना के तहत कोरिया जिले के बैकुंठपुर स्थित रामानुज मिनी स्टेडियम में रोजगार मेले का आयोजन किया गया। रोजगार मेले में जिले के युवाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। रोजगार मेले में निजी प्रतिष्ठानों द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में बेरोजगार युवाओं को सीधी भर्ती के जरिए रोजगार और निःशुल्क प्रशिक्षण सह नियोजन कराए जाने के लिए चयन किया गया। ग्रामीण आजीविका मिशन के प्रबंधक रावेंद्र सिंह गुर्जर ने बताया कि रोजगार मेले में 1052 पंजीयन कराए गए थे। और दूरदर्शन केंद्र रायपुर से प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार को आप YouTube पर भी देख सकते हैं। हमारे YouTube चैनल छत्तीसगढ़ डीडी न्यूज पर प्रादेशिक समाचार उपलब्ध रहेंगे। YouTube चैनल का लिंक और QR कोड आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अपने एंड्रॉयड फोन से QR कोड स्कैन कर आप छत्तीसगढ़ डीडी न्यूज लिंक पर जा सकते हैं। इसके अलावा छत्तीसगढ़ डीडी न्यूज फेसबुक और ट्विटर पर भी उपलब्ध है। और बुलेटिन के अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री ने IIT कानपुर के 54वें दीक्षांत समारोह में हिस्सा लिया और कानपुर मेट्रो रेल का किया उद्घाटन। प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए अधिसूचना जारी होने के साथ ही नामांकन पत्र भरने का सिलसिला शुरू। राज्य में इस साल नहरों की मरम्मत कार्य के कारण रबी फसलों के लिए बांधों से नहीं दिया जाएगा पानी। और देश में 15 से 18 वर्ष के बच्चों के लिए कोविड टीकाकरण अगले महीने की 3 तारीख से शुरू होगा। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ, लेकिन अपना ख्याल रखिएगा और मास्क जरूर लगाइएगा। नमस्कार।